संदर्भ में मैं इस समय जनपद प्रतापगढ़ के विकास क्षेत्र बाबागंज की न्याय पंचायत ऐंधा में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यह संकुल अपने आप में एक ऐतिहासिक बिंदुओं को समेटे हुए आयोजित की जा रही है। जिस जगह पर इस बैठक का आयोजन किया गया है उसके मुख्य सूत्रधार परम आदरणीय हमारे शिक्षक संकुल साथी, जो हमारे अपने कंपोजिट मशवन विद्यालय का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में ख्याति लब्ध कर चुके हैं, सर का मैं अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आज मैं अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का भी कर्तव्य का निर्वहन इसी विद्यालय में कर रहा था, तो लगातार लगभग 3 घंटे से यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ। यहाँ के शिक्षक और यहाँ के जो छात्रगण हैं, सभी लोगों की पूरी आत्मीयता हर कार्यक्रमों में पूरी तरीके से निष्ठा के साथ लगी हुई है। ऐसे ही टीम भावना की परिणति है कि हमारा ये जो विद्यालय है उत्तरोत्तर अपने नए नए ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे ऐंधा न्याय पंचायत के ही रूप में परम आदरणीय जयप्रकाश सर हैं, जो अपना नेतृत्व में अभिनंदन करता हूँ। साथ में अपनी ऊर्जा का संचार कर रहे इसी संकुल में अपना नेतृत्व दे रहे हैं, जो इस न्याय पंचायत में आज की बैठक में भी पूरे सक्रियता के साथ अपना नेतृत्व दे रहे हैं राजेश सर। और भी चूंकि गुरुजनों का पूरा एक हमारी इस बैठक में पूरे समर्पण के भाव से अपनी तैयारियों के साथ लगा हुआ है, तो सबको यदि मैं एक एक करके परिचय कराऊं तो वास्तव में बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि एजेंडा के समस्त बिंदुओं को भी समेकित करना है। और गुरुजन भी इस बार के जो निर्देश हम सभी को मिले हुए हैं उसमें 2 खंडों में इस बैठक के आयोजन का निर्देश है, जिसमें हम लोग प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग एजेंडा बिंदुओं को आधार बना करके अपने इस बैठक को आगे संचालित करेंगे, और साथ में उच्च प्राथमिक के भी कक्षाओं का भी निर्देशन या संचालन उसको अलग रूप में करेंगे। जैसा मैं अब तक में जान पाया हूं और ग्रुपों के माध्यम से जान पाया हूं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय आशीष सर का जो निर्देश है, कुछ एजेंडा बिंदुओं को सर के द्वारा भी सजेस्ट किया गया है कि इसमें हम लोग जोड़ करके अपनी बैठक को और भी ऊंचाई दें। तो सबको समेकित करते हुए हमारे जो गुरुजन हैं वो सारे बिंदुओं को अपने अपने स्तर से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से बांट करके हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। मैं पूरा टीम बाबागंज की ओर से, यद्यपि सर का स्पष्ट निर्देश नहीं है खंड शिक्षा अधिकारी सर का कि यहाँ पर आप आएंगे नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी सर का हम लोग ये मानेंगे कि सर अभी आसीन होंगे, तो सर को मैं इसी खाली कुर्सी पर ही प्रणाम कर रहा हूँ। और उनके पूरे निर्देशों को मैं देख रहा हूँ, पूरे निर्देश को देख रहा हूँ कि पूरे गुरुजन सभी विद्यालयों को मुझे लग रहा है कि 100% हमारे गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे हमारे विकास खंड के गुरुजन जिनको हम जितना भी प्रणाम अभिनंदन सम्मान दें कम ही है। और मैं अब चाहूँगा, चूँकि ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने इस बैठक के संबंध में यहाँ पर ले रहा हूँ, अब मैं इस पूरा मंच चूँकि मेरा नहीं है, मैं भी एक दर्शक दीर्घा में ही अकादमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहा हूँ। मुझे भी एक गूगल का फॉर्म दिया जाता है कि बैठक किस तरह से आयोजित हुई, बस उसी संबंध में हमें विकल्प भरने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ कमी के रूप में दिखती ही नहीं है जो हमें इस बैठक में ना आयोजित हो। तो मैं यहाँ पर अभी जो भी चीज़ें हैं अपने तरफ से भी, जो हम सबको अपडेशन हमारे विभागीय दिशा निर्देशों के अंतर्गत समीक्षा बैठकों में जिले स्तर के मिलते हैं, मैं भी अपने 2 शब्द अभी बीच में ही बैठक में जहाँ कहीं भी मुझे जगह मिलेगी मैं अपनी बात रखूंगा। मैं ये पूरा का पूरा बैठक के सुचारू और व्यवस्थित संचालन करने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि हमारा ये सब प्रयास कहीं न कहीं से उन बच्चों के काम आए जिनके निमित्त हम सभी की ड्यूटी अपने अपने विद्यालयों में निर्देशित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब ये पूरी बैठक मैं अपने गुरुजनों के नेतृत्व में दर्शक के भाव से बैठ करके आनंद लेगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी प्रस्तुतियां आज के इस बैठक में होंगी वो सभी हम सभी के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत होंगी। हम लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग सोच, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग अनुभवों से बिल्कुल युक्त हैं। अब इतने मंच पर जब हम लोग एक ही सूत्र में बंद करके
अपने विचारों को रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक अलौकिक रूप हमारे आप सबके बीच होगा, और वो सब हमारे बच्चों को निपुण बनाने के लिए या शैक्षणिक गुणवत्ता के संवर्धन में बेहद कारगर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खंड शिक्षा अधिकारी सर भी अभी जो हमसे आप सूचना ले रहे थे कि बैठक के जो भी एजेंडा है उससे विरत हम लोग न जाएं। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे गुरुजन उसका परिपालन करते हुए वह कार्य निश्चित रूप से सकारात्मक रूप में परिणाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयोजित की जाती है और इसके लिए जो है कल निर्देश मिला बीआरसी से कि हर विद्यालय से एक बालिका और एक बालक जो कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं उनका फॉर्म भरवा करके इसको 2-3 कार्य दिवस के अंदर बीआरसी पे जमा करा दें। इसकी परीक्षा जब होगी तो सूचित किया जाएगा। 1 दिसंबर प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की तिथि इसमें लिखा गया 1 दिसंबर। अगर हो सकता है किसी कारणवश आगे पीछे होगा तो सूचित होगा, नहीं तो 1 दिसंबर को मान के चलिए। और हर विद्यालय के प्रभारी लोग आकर एक फॉर्म बालक और बालिका का प्राप्त कर लें। क्या एक में गणित के संदर्भ में कोई टीएलएम के साथ किसी संक्रिया का बोध कराने के लिए मैम है? हाँ, मैं प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर की सहायक अध्यापिका सीमा बोल रही हूँ। सर, ये हमारे बीच जो हम ये प्रस्तुत किए हैं कक्षा 1 गणित के लिए टीएलएम है, जिसमें हमने सबसे पहले जोड़ के बारे में तीली के माध्यम से मतलब दिखाने की कोशिश की गई है। पहले जैसे माचिस की तीलियां हैं उसके नीचे हमने संख्या 2 लिखी है, फिर धन, फिर 5 है उसके नीचे फिर 5 लिखा है। फिर जब बच्चा इसको गिनेगा मतलब दृश्य रूप में तो समझ में ही आएगा कि ये 2 और 5 मिला के कुल कितना हुआ, तो बच्चा गिन ही लेगा और टोटल हो जाएगा हमारा 7। तो इस तरह हम जोड़ सिखा सकते हैं बच्चों को विजुअल रूप दे करके। हाँ। उनको एक जो संख्या का अक्षर का वो है संकेत है उसको बोध करना। हाँ। बहुत अच्छा। पॉइंट करके हमने दिखाया है सभी स्टिक में, जिसमें बच्चा गिनती भी गिनेगा और साथ में जो हम इसका जो प्रतीक है वो भी बच्चा समझ जाएगा। जैसे ये गोला तो एक लिखा थी समझ जाए कि एक है इसे मान लो गिनती ना पहचान पाए तो बोले से बता दो। मुखरित करना। हाँ। बच्चों से रिलेट करवाना और वो चीज का बोध करना। बहुत अच्छा। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब आप गए भी थे उस दिन, देख रहे थे बच्चों में थोड़ा समर्पण की भावना होनी चाहिए। समर्पण अगर बच्चों में है, जो आप बता रहे एक दूसरे संबंध की बात है, तो इतना वो घेरे रहें बच्चे और पढ़ाते रहें, वो करते रहे, तो वो बच्चे जो है उनको लगेगा कि हमारे मम्मी पापा या गुरुजन यही है। तो इससे जो है बच्चों को जो है थोड़ा हिचक भी कम हो जाती है, और अध्यापक जो अध्यापिका हैं सर वो भी जो है बच्चों के हर बिंदु पे जानते हैं कहाँ इनको आता है कहाँ इनको नहीं आता है, क्या इनको कमी है। वो अपने सारा घर की हाल वो टीचर से बताते हैं। हमारे बच्चे तो ऐसे हैं, सब कुछ बताते हैं अपने घर की। हाँ सब पता, बस सर यही थोड़ा सा। अच्छा जी सर, ये वर्णमाला है, इससे ये आपका टीएलएम बना हुआ है, इससे बच्चों को आप पढ़ाती हैं? जी, इससे बच्चों का अक्षर ज्ञान है, जैसे कि बच्चे जैसे अक्षर का बोध हो जाए तो बड़ा रहेगा तो अटैक। हाँ सर, पूछे कि हाँ कि उल्लू कहाँ है, उससे उल्लू जो बनता है वो कहाँ है, ऐनक है, उखली है, तो बच्चे जो है इसको कहाँ है आप ले आके दीजिए। जी, तो वर्णमाला तो वही बच्चे ले आके आपको देंगे, और पासे के रूप में हर तरह से इसे बच्चों को ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक। सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय मधुबन। तो जैसे हम लोग छोटे बच्चों को भिन्न सिखाने के लिए बच्चे भिन्नों को अंश और हर में न समझ पाते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को फिगर से जो है समझा सकते हैं। जैसे ये फिगर है और इसमें 4 भाग किए हुए हैं, 1 2 3 4, और इसको जैसे हमको सिखाना है कि इसका 1 भाग कलर कर दिए तो 1 भाग कलर हो गया, तो 4 में 1 भाग कलर हो गया, तो इसको जब भिन्न रूप में हम दर्शाएंगे तो उसको हम 1/4 लिख के बता सकते हैं। बहुत अच्छा। उसको हम दर्शा सकते हैं। इसी तरह हम जो है इसमें जैसे 2 भाग कर दिए तो ये 2/4 हो गया, 4 में 2 भाग कलर है जी। तो इसको हम 2/4, और इसको दोनों को जोड़ेंगे, दोनों चित्र को मिलाएंगे तो 2 और ये 1 3 हो जाएगा। 3 कलर में हो जाएगा। ये मधुबन की प्रस्तुति है। बहुत अच्छा।
बिल्कुल धन्यवाद सर। निपुण टूल किट है, तो ये आप सब लोग संज्ञानित रहे, बहुत दिनों से इसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन आज बैठक में इसको एकदम फ्रंट पर ला दिया गया है। उद्देश्य इसका यही है, इसको आप जान लें कि ये जो हम आप जिस अभियान से जोड़े गए हैं उसमें एक अनुसंधान हमारे आपके गुरुजनों का ही एक निष्कर्ष है, सर्वे है, वो सब कुछ सर्वे समेकित करके हम लोगों के बीच परोस दिया गया है और हम लोग आत्ममंथन करके देखें कि क्या ये निपुण टूल किट हमारे विद्यालयों में हम सभी के द्वारा लागू है अथवा नहीं। पहला पॉइंट है 5 पॉइंट निपुण टूल किट का कि HM जो हमारे मुख्य जो नेतृत्वकर्ता विद्यालय के होते हैं और उनकी पूरी टीम सहायक की, उनके बीच उत्तरदायित्वों का बंटवारा है कि नहीं, किसको क्या करना है, कार्य का विभाजन, यानी HM और का किट है कि हम पहले बांट ले कि एक प्रधानाचार्य का क्या भूमिका है इस विद्यालय के गतिविधियों में और हमारे सहायक गण का क्या है, ये जहां कहीं भी। दूसरा है कि जो हमें स्ट्रक्चर्ड यानी सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमारे विभाग के मनीषियों के द्वारा हमें संदर्शिका उपलब्ध कराई गई है, टीचर गाइड में सब पॉइंट्स लिखे गए, यहां तक कि हमको कौन से TLM लेकर के क्लासरूम में जाने हैं, इन सारी चीजों से बिल्कुल व्यवस्थित किया हुआ हमें संदर्शिका दिया गया है, उसमें शिक्षण योजनाएं दी गई है। उन शिक्षण योजनाओं को हम आप को पढ़ने में फ्लुएंट है या फिर एकदम नहीं पढ़ पाता है, लेकिन अब इसके लिए हमें व्यवस्थित तरीके से एक मार्गदर्शन भी दे दिया गया है आकलन का और रिमेडियल का। हम कैसे बच्चों के असेसमेंट करें, कहां उनको अभिलेखों में दर्ज करें, और जब हम आकलन कर लेंगे किसी भी बच्चे का तो स्वाभाविक है हमको पता चलेगा कि इसको किस तरह के उपचारात्मक टीचिंग की जरूरत है, रिमेडियल की। इसीलिए 5 पॉइंट निपुण टूल किट का तीसरा पॉइंट यही रखा गया है कि आकलन करें हम सभी बच्चों के और साथ ही साथ रेमेडियल की आवश्यकता न, जहां पर लगातार बिना कहे 100% अपना यह कार्य कर रहे हैं, इसे खूब कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में हम इस 13 अक्टूबर की कल सर ने साझा किया हुआ है, आप लोग देख लें अपने अपने विद्यालयों की, हर महीना 100% नामांकन के सापेक्ष हजीरपुर बढ़िया कंडीशन में है। ऐसे हमारे कल्याणपुर की बहन है, हाँ, इनका 100% मैम का है। तो ऐसे ऐसे भी विद्यालय हमें देखने को मिल रहे हैं जिनको मैं कभी फ्रंट पर देखता ही नहीं था, आज मैं देख रहा हूं कि रिपोर्ट में अच्छी खासी उपलब्धि के साथ है। तो मैं कहूंगा इसी समय बात हो रही है, मैम के लिए भी एक तालियों से हम लोग थोड़ा सा स्वागत कर दें। ये हमारी बहनों के द्वारा वो विद्यालय संचालित किया जा रहा है। उस दिन का भव्य जब आपकी बिल्डिंग का उद्घाटन था तो मैं भी अचानक पहुंच गया था, क्या वहां का रूप रंग था और दयाशंकर सर की छत्र छाया वहां पे, सर को भी मेरा अभिनंदन। तो ये तीसरा पॉइंट सर लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऑब्जर्वेशन पूरी मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से परियोजना के द्वारा हो रहा है। यही है कि सभी बच्चों के आकलन किससे करने हैं, निपुण लक्ष्य ऐप से 1, 2, 3 के, और साथ साथ उसी के अनुरूप रिमेडियल। फिर उसके बाद सर हम आपकी सबकी व्यथा बहुत मुश्किल भरी है, हम लोग सब लोग ये कहते हैं, हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, हमें समुचित मार्गदर्शन या सहयोग हमारे गार्जियंस का नहीं मिलता है। अब ये भी हमारी निपुण बनाने के लिए एक संघर्ष का बिंदु है जिसको टूल किट में सम्मिलित किया गया है, सामुदायिक सहभागिता, यानी चौथा हमारा 5 पॉइंट निपुण टूल किट का पॉइंट है सामूहिक। अब इसके लिए अगर कोई आप सब लोगों को उदाहरण लेना हो तो हमारे बीच बैठे हुए परम आदरणीय साथी राम किशोर सर और उधर सर लोग हैं, जहां जहां विद्यालयों में उपस्थिति बढ़िया है और गार्जियन बराबर साथ दे रहे हैं, वहां वहां के गुरुजनों के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को हम सब लोग आत्मसात करें, ये ना सोचें कि हम उनका अनुकरण करके छोटे हो जाएंगे। तो एक बार राम किशोर सर का मैं आज 291 बच्चों की शानदार उपस्थिति 335 में पाया हुआ हूं, जबकि बुखार का सीजन शुरू हो चुका है। तो सर के लिए भी सर एक बढ़िया दमदार तालियों से स्वागत हो जाए। अब लिखवा रहे थे तो हम लग रहा था कि हम कई विद्यालयों की सूचना ले रहे हैं। अब सोचिए कि 291 बच्चों की उपस्थिति 335 बच्चों में, तो बहुत शानदार। ये हमारा था सर चौथा पॉइंट, और 5वां पॉइंट था सर, ठीक है, 5वें पॉइंट पर हम लोग पहुंचे हुए हैं।
और अंतिम पॉइंट है शिक्षक और छात्र के बीच का आत्मीय संबंध, बॉन्डिंग इतना बढ़िया होना चाहिए कि संडे के दिन भी उसके सपने आए गुरुजी के कि अरे क्या मतलब है संडे छुट्टी हो गया है। ऐसा कुछ भाव बच्चों के साथ जुड़ाव का हो जाए, ऐसा ना हो कि सोमवार को उनके मम्मी पॉइंट है 5 पॉइंट निपुण टूल किट का शिक्षक और बच्चों के बीच का आत्मीय संबंध। एक बार फिर से इसी उम्मीद के साथ कि आज के बैठक का ये पॉइंट हम सब लोग आत्मसात करें। पहला क्या था, एचएम और गुरुजनों के बीच जो विद्यालय में सेवा दे रहे हैं उनके बीच कार्य का विभाजन हो, उत्तरदायित्वों का बंटवारा हो। दूसरा पॉइंट है कि हम बच्चों को सिस्टम से पढ़ाएं, सिस्टम बना करके दिया गया है, शिक्षक दी गई है। फिर अगले क्रम पर जब बढ़ते हैं तो बच्चों के सतत आकलन करें और रिमेडियल उसी के अनुरूप प्रस्तुत करें। फिर चौथे पॉइंट में है समुदाय को जोड़े, वही हमारी पूंजी है। सब बच्चे उठा ले जा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं अपनी योग्यता के साथ जहां जहां भी है हमारे गुरुजन। तो सामुदायिक यानी समुदाय को हमको मोटिवेट करना है, उनके घर परिवार के कार्यक्रमों में बिना बुलाए प्रस्तुत होना है, सुख दुख फोन से हमको लेते रहना है, हर दिन हमारे गाड़ियों में एक्सीलेटर थोड़ा धीमा हो जाए। तो ये चौथा पॉइंट हमारे निपुण टूल किट का है। और उसके बाद पांचवा और अंतिम पॉइंट है वो है शिक्षक और छात्र के बीच का आत्मीय संबंध, कि गुरु जी की छवि उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाए उनकी। तो ये हमारा निपुण टूल किट है। अब मैं चाहूंगा हम ले लें, ठीक सर। मैं डॉक्टर शपथ लेता हूं कि प्राप्त कराते हुए प्रत्येक विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करूंगा और सभी साधारण को निरंतर प्रेरित करूंगा। मैं अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान दूंगा। जय हिंद। शिक्षण पद्धति इतना सरल और सहज रूप में बच्चों के बीच प्रस्तुत होती है कि कोई भी चीज सर के द्वारा जब मार्गदर्शन बच्चों को दिया जाता है तो वास्तव में वो बहुत ही सुग्राह्य हो जाता है। तो सर से मैं एक बार निवेदित करूंगा इसी बैठक में ही कि सर अपनी एक प्रस्तुति जो सर टेंस पढ़ाने के लिए ग्रामर में आप देते हैं उसको 2 शब्दों में, थोड़ा संक्षिप्त शब्दों में सर हमें हम सब लोगों को यहाँ पर दे ताकि यह युक्ति दूसरे विद्यालयों में भी प्रस्तुत की जा सके। आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर सर। धन्यवाद। जैसा कि हमारे यहाँ संकुल बैठक में प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के भाग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसके अंतर्गत हमने आज जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। निवेदन था कि ये सर का तो प्रेजेंटेशन हमारी इस बैठक में हुआ ही, साथ में हमारे मन में था कि सर की प्रस्तुति इसकी भी हो, तो सर को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। आप गुरुजनों की तत्परता ही कोविड काल में भी बच्चों के अधिगम स्तर को बनाए रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथी का शुभागमन हुआ है। आज मैं अपने इस कंपोजिट विद्यालय मसवन में जो संकुल की बैठक का आयोजन था उसमें सर का देख रहा था विधिवत लगाव कि कैसे इस मीटिंग को भव्यता दिया जाए। तो विजय सर आप हैं, तो सर को मैं चलते चलते चूंकि संकुल की बैठक अब समाप्त हो चुकी थी, सर को मैं बहुत बहुत बधाई इस बात का देता हूं कि हमारे विकास क्षेत्र बाबागंज में ऐसे गुरुजनों की आवश्यकता थी और सर ने वह कार्य अपने ऊपर लिया हुआ है। और सर को मैं चाहूंगा कि थोड़ा एक इंट्रोडक्शन। हाँ सर। और सर के द्वारा ये पूरा जो संकुल बैठक को साकार रूप दिया गया है, पूरे मंच पर इतना सुशोभित किया गया है, वो वास्तव में। और कैसे लग रहा है मसवन में आपका शुभागमन और कार्य करना? थैंक यू वेरी मच सर। इसके सर मेरा पूरा नाम विजय कुमार मिश्रा है, सहायक अध्यापक। इसके पहले सर हम
आसपुर देवसरा ब्लॉक में पूरे बंसीधर में पढ़ा रहे थे और अभी जनवरी में सर ट्रांसफ़र हुआ है और वहाँ पे भी सर ड्यूटी करके जो है काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आने के बाद गुरुजनों का सहयोग मिल रहा है और अध्ययन अध्यापन कार्य में बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। शुभकामनाएं सर, ऐसे ही हम सब मिलकर विकास के बाबा गुरु की पहचान को हमें बनाए रखें।